I am going to teach equation. I am going to teach equation. Which chapters जो कि आप लोग क्लास 6 में भी पढ़ते हैं इक्वेशन चैप्टर, 7th में भी पढ़ते हैं, 8 में भी पढ़ते हैं, 9th में पढ़ते हैं, 10th में पढ़ते हैं, यानी हर एक क्लास में पढ़ाया जाता है इक्वेशन। तो वही इक्वेशन को हम हिंदी में क्या कहते हैं? कोई जानता हो तो बताएं आप में से? किसी को मालूम है इक्वेशन को हिंदी में क्या बोला जाता है? नहीं तो पता होना चाहिए। समीकरण होता है। क्या होता है? समीकरण। समीकरण मीन्स होता है इक्वेशन। देखिए इक्वेशन में टू साइड्स होते हैं, टू साइड्स होता है और बीच में एक इक्वल निशान होता है, इक्वल साइन होता है। इक्वल के इधर लेफ्ट साइड और इक्वल के इधर राइट साइड। फॉर एग्जाम्पल 3x - 1 = 11। देखो इक्वेशन में पहले तो बताएगा कुछ बेसिक चीजें पता होना चाहिए। कुछ बेसिक चीजों में पहली चीज है टू साइड होना चाहिए। टू साइड है या नहीं है? एक लेफ्ट साइड है और एक राइट साइड। अंडरस्टैंड एवरीवन? एनी डाउट देन स्टैंड एंड टेल मी दियर क्वेश्चंस। 3x - 1 = 11, टू साइड होगा। दूसरी चीज उसमें वेरिएबल और नॉन वेरिएबल आएंगे। वेरिएबल आएंगे और नॉन वेरिएबल आएंगे। वेरिएबल आएंगे और नॉन वेरिएबल आएंगे। वेरिएबल क्या होते हैं और नॉन वेरिएबल क्या होता है उसको जान लेते हैं। वेरिएबल जिसकी वैल्यू चेंज होती है, कभी x = 2 आएगा तो कभी x = 3 आएगा, कभी x = 100 आएगा, कभी x = 0 आएगा। चेंज हो रहा है कि नहीं चेंज हो रहा है? हर एक क्वेश्चन में अलग अलग होता है उसकी, तो वह वेरिएबल हुआ। और जो फिक्स है, जो कभी चेंज नहीं होता है, वो होता है नॉन वेरिएबल। नॉन वेरिएबल कोई भी नंबर आ जाएगा, कोई भी नंबर नॉन वेरिएबल। और वेरिएबल में क्या है? x, y, z। और कोई भी इक्वेशन होगा उसमें जो अननोन होगा, जिसकी वैल्यू पता नहीं होगी, वही वेरिएबल कहलाएगा। एनी प्रॉब्लम? एनी डाउट? तो टू साइड होंगे, उसमें वेरिएबल होगा, उसमें नॉन वेरिएबल होगा। अगर हम यहाँ पर आइडेंटिफाई करें तो 3 क्या होगा हमारा? वेरिएबल या नॉन वेरिएबल? नॉन वेरिएबल। x क्या होगा? वेरिएबल। ये तो साइन है माइनस का, और 1 क्या होगा? नॉन वेरिएबल होगा। ये तो साइन है, इक्वल का साइन है, और यह क्या होगा? नॉन वेरिएबल। तो इसमें एक एक चीज को हम डिफाइन कर रहे हैं, एक एक चीज को आपको दिखा रहे हैं, समझ में आ रहा है। अगर इक्वेशन कोई समझना चाह रहा है और उसको समझ नहीं आ रहा है तो समझे यहाँ से, जहाँ से समझाया जा रहा है तो 0 लेवल से, तो 100% समझ में आएगा। और हमारा वीडियो अगर देख रहे हैं आप लोग तो सब्सक्राइब कर दीजिए कृपा करके। देखिए आगे 3x - 1 = 11। इसमें हमें फाइंड करना है वेरिएबल। क्या फाइंड करना है? वेरिएबल फाइंड करना है। तो नॉन वेरिएबल को हम एक तरफ रखेंगे और वेरिएबल को एक तरफ रखेंगे। यहाँ पर बाय चांस केवल एक ही वेरिएबल आया है, कभी कभी इधर भी वेरिएबल आ जाएगा, इधर भी वेरिएबल। तो सॉल्व करने की अलग प्रक्रिया होती है। अभी हम इक्वेशन के बारे में और चीज जानते हैं। सॉल्व करने का एक अलग रूल बताया जाएगा।
लेफ्ट से राइट चलेंगे, राइट से लेफ्ट आएंगे तो साइन चेंज होंगे, वो तो बताया जाएगा। बट यहाँ पर इक्वेशन कैसा है या उसके विषय में बात कर लेते हैं। इक्वेशन तो है, इतना तो आ गया समझ में, टू साइड हो गए, वेरिएबल हो रहा है, नॉन वेरिएबल हो रहा है, तो इक्वेशन है। बट कैसा इक्वेशन है, तो यह लीनियर इक्वेशन है। देखिए यहाँ पर नोट कर रहे हैं, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल मीन्स क्या? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल मीन्स क्या? लीनियर वर्ड हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं? कोई बताएगा आप लोगों में से? लीनियर इक्वेशन मीन्स क्या? लीनियर इक्वेशन, इक्वेशन का मतलब तो हमने समझाया समीकरण होता है, समीकरण का मतलब भी समझाएगा, उसमें टू साइड्स होंगे, वेरिएबल आएगा, नॉन वेरिएबल आएगा, आएगा ना? बट अब लीनियर इक्वेशन मीन्स क्या, कोई बताना चाहेगा? स्टैंडर्ड एंड क्या? जिसमें वन वेरिएबल होता है, नो वन वेरिएबल, हाँ वेरी गुड, जिसकी पावर वन हो, जिसकी पावर वन हो। पावर किसका देखा जाता है? वेरिएबल का कि नॉन वेरिएबल का? वेरिएबल का पावर देखा जाता है। तो वेरिएबल में पावर अगर वन होती है तो उस इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। सीट डाउन। तो यहां पर पावर क्या है? वन है, कुछ नहीं है तो क्या है? वन है। अगर वन है तो फिर लीनियर इक्वेशन हो गया। लीनियर इक्वेशन समझ में आया? इन वन वेरिएबल, वन वेरिएबल, टू वेरिएबल, थ्री वेरिएबल, इस तरह से। तो इसमें कितने वेरिएबल हैं? केवल केवल x, केवल केवल x, वन वेरिएबल। जैसे 3x माइनस 5 इज इक्वल टू x प्लस 5, x प्लस 5 लिखें या x प्लस 3? 3x माइनस 5 इज इक्वल टू x प्लस 3। क्यों जी? स्टैंडर्ड। या वन वेरिएबल है या नहीं है? वन वेरिएबल है या टू वेरिएबल? बोलिए बोलिए लाउडली, जोर से बोलिए। टू वेरिएबल बोल रहे हैं। चलिए इधर से पूछते हैं आपसे, सिट डाउन। या वन वेरिएबल है या टू वेरिएबल है? क्यों? यहां तो x आया है, यहां भी x आया है, दो टाइम्स आया, दो बार आया है x। जो वेरिएबल है वो दो बार आया है। तो चलिए आप लोग बोलिए, या वन वेरिएबल है या टू वेरिएबल है? लाउडली। वन वेरिएबल। चलिए क्यों वन वेरिएबल है? बोलिए आप। हाँ, क्योंकि यहाँ पर x अगर यहाँ पर y आया होता तो टू वेरिएबल होता। x वन टाइम आया, 10 टाइम आया, 3 टाइम आया, 5 टाइम आया, 4 कितने टाइम आया है ना? x ही ना है, तो x ही ना, तो वन वेरिएबल बना। समझ रहे हैं? चार्ज इतने टाइम्स आएगा, चार्ज इतनी बार आएगा x, है ना? एक ही काइंड का, एक ही टाइप का है, तो वन वेरिएबल हुआ। सीधा जैसे यहां पर हम लिख ले 7x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। तो क्या यह वन वेरिएबल है? क्या यह लीनियर है? लीनियर इक्वेशन? नो सर, नो सर। यस सर बोलिए, लीनियर इक्वेशन है? यस सर बोलिए। क्यों? अरे भाई नो सर क्यों? लीनियर मींस तो पावर डिफाइन करता है। अगर वेरिएबल की पावर वन है तभी ना लीनियर बोला जाता है। तो यहाँ पर पावर क्या है? वन है। पावर क्या है यहाँ पर? वन है। पावर वन है तो लीनियर बोलिए, क्या वो करप्ट नहीं है? इट इज लीनियर इक्वेशन इन
two variables. It is linear equations. It is linear equation in two variables है. Understand everyone? Any doubt? Then stand and ask me. Dear hesitation, dear problems. Understand? Any doubt है? कहीं संदेह है कि यह नहीं यह होना चाहिए, तो आप खड़े हो जाइए और अपनी समस्या का समाधान कर सकते हो. यहाँ पर पनिश नहीं किया जाएगा, आपको मारा नहीं जाएगा, आपको समझाया जाएगा. बहुत धीरे धीरे बता रहे हैं ना. चलिए फिर आगे चलते हैं. कोई डाउट नहीं है, आपको पूरी चीज समझ गए. तो लीनियर इक्वेशन के विषय में आप समझ गए ना. देखिए 7x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 10 है, या यहाँ पर हमने 5 7x स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू 10 है. तो क्या है लीनियर इक्वेशन हुआ? क्या यह लीनियर इक्वेशन हुआ? नो. लीनियर इक्वेशन हुआ? तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ. या पिछले दिनों बताया गया था, याद नहीं आपको? पिछले दिन जब पढ़ाए थे तो बताए थे. कैसा इक्वेशन है यह? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन मींस होता है द्विघात समीकरण. क्या होता है? द्विघात समीकरण होता है. द्विघात, जिसकी घात 2 है उसे कहते हैं द्विघात समीकरण. क्वाड्रेटिक, जिसकी पावर क्या है, जिस इक्वेशन की पावर क्या है, 2 है, उसे क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक. समझ में आया? जैसे यहां पर हमने लिखा 5x क्यूब माइनस 4 इक्वल टू, या माइनस 4x इक्वल टू लिख दिए हम 1. तो क्या यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या लीनियर इक्वेशन है या क्यूबिक इक्वेशन? क्यूबिक इक्वेशन. क्यूबिक इक्वेशन समझ में आ रहा है? क्यूबिक इक्वेशन में जिसकी पावर 3 होगी उसे हम बोलेंगे क्यूबिक इक्वेशन. चलिए बेसिक चीजें कुछ हो गया. अब हम सॉल्व करने के विषय में जानते हैं. देखिए इसी को हमें पढ़ना है. पहले लीनियर इक्वेशन पढ़ना है, इसी को सॉल्व करना सीखना. देखिए इसमें जो नॉन वेरिएबल है उसको हम एक साइड करेंगे, सभी के सभी एक तरफ हो जाना चाहिए जो नॉन वेरिएबल, और जो वेरिएबल सब एक तरफ. वैसे जनरली हम लोग जो वेरिएबल्स होता है उसको लेफ्ट साइड खींचते हैं या लेफ्ट साइड में ही रखते हैं, और जो नॉन वेरिएबल होता है उसको हम राइट साइड भेजते हैं. ये रूल समझ रहे हैं? किसको लेफ्ट ले जाना है, किसको राइट ले जाना है, समझ में आया? जो वेरिएबल्स हैं उनको हमें किधर रखना है? लेफ्ट में रखना है, इधर इक्वल के इधर. और जो नॉन वेरिएबल है उनको किधर रखना है? राइट साइड में रखना है. फर्स्ट इंफॉर्मेशन इतना करेंगे. देखिए -1 है, लेफ्ट में नहीं है, नॉन वेरिएबल नहीं है कि नहीं है? नॉन वेरिएबल है कि नहीं? है. इसको हम ले चलेंगे राइट साइड. इधर माइनस, उधर क्या हो जाएगा? फिर साइन चेंज हो जाएगा. साइन चेंज हो जाएगा, चिन्ह निशान जिसे कहते हैं निशान चेंज हो जाएगा. इधर माइनस है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? अगर इधर प्लस रहता उधर जाता तो क्या हो जाता? माइनस हो जाता. यानी कि प्लस का माइनस हो जाएगा और माइनस का प्लस हो जाएगा. साइड बदलेंगे, साइड चेंज करेंगे तो या चेंज करना पड़ेगा. अगर राइट में कोई चीज प्लस में है,
राइट साइड में कोई प्लस में है, पॉजिटिव है, उसे हम लेफ्ट में ले आएंगे तो क्या हो जाएगा फिर? नेगेटिव हो जाएगा। और नेगेटिव है राइट साइड में, उसे हम ले आएंगे लेफ्ट में तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो देखिए पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन के विषय में हम लोग पढ़ चुके हैं, समझिए। मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड के बारे में अलग से। अरे यहाँ मल्टीप्लाई हुए ना अभी, आफ्टर वन स्टेप। -1 को अभी इधर ले चलेंगे। 3x इक्वल टू होने जा रहा है 11 प्लस 3x इक्वल टू 12 हो गया, 11 और 12 हो गया। 3 का मल्टीप्लाई है तो क्या होगा? फिर साइड बदलेंगे, डिवाइड हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर आप लोग एक चीज लिखते चलेंगे, और भी सतवा होता है, यहाँ पर भी और फिर यहाँ पर भी और। x इक्वल टू हो जाएगा 12/3। इसका मीन्स क्या? 12 डिवाइड 3 समझना है ना। इधर मल्टीप्लाई था, इधर आया, क्या डिवाइड किया कि नहीं है? और यह चीज ऐसे राइट करते 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। x इक्वल टू क्या मिला? 4 मिला। ये आंसर हो। एनी दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? चलिए